अगर हम सुन्नतें नहीं पढ़ते, नवाफिल नहीं पढ़ते, सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं, तो हम ये दुआ 17 बार अल्लाह ताला से करते हैं। सवाल ये है कि ऐसी क्या खास बात है इस दुआ में कि हम बार बार अल्लाह ताला से यही दुआ करें। आइए जरा सूरह फातिहा के माना और मतलब पर गौर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का रब है। और रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान है, इंतहाई रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हिसाब के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमको सीधा रास्ता दिखा, सिराते मुस्तकीम दिखा। ऐ अल्लाह तू अपने दीन के ऊपर, सच्चे दीन के ऊपर हमको चलने की तौफीक अता फरमा, हमको हिदायत अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह तू उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, जिनके ऊपर तेरा करम हुआ। तू हमें नबियों के तरीके पर चला, तू हमें सिद्दीकीन के तरीके पर चला, तू शहीदों के तरीके पर चला, तू सालिहीन के तरीके पर चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह तू उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हो गए। गौर कीजिए, सूरतुल फातिहा के अंदर हम और आप अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहे हैं। गोया इस दुनिया में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी अगर कोई नेमत है तो हिदायत है। अगर आप रोजी रोटी के मसले में परेशान हैं, रहने को अच्छा घर नहीं है, खाने को अच्छा खाना नहीं है, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ईमान की दौलत है, अगर आपके पास हिदायत की नेमत है, अगर अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाया है, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम की नेमत से नवाजा है, मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया की करोड़ों अरबों की दौलत बेकार है। ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत, हिदायत की नेमत सबसे बड़ी। जब आप किसी गैर मुस्लिम को गाय का पेशाब पीते हुए देखते हैं, गाय का गोबर खाते हुए देखते हैं, किसी शर्मगाह की इबादत करते हुए देखते हैं, किसी नबी के आगे हाथ जोड़ते हुए देखते हैं, जब आप शिर्क के इन अड्डों को देखते हैं, मेरे प्यारे साथी, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के अंदर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है, मेला चल रहा है। मीडिया वाले तरह तरह की चीजें दिखा रहे हैं। कोई बाबा है जो 10 साल से 12 साल से अपना हाथ ऊपर उठाए, अपना हाथ ही नीचे नहीं कर रहे हैं, और इसको बहुत बड़ी बुजुर्गी समझा जा रहा है, बहुत बड़ी इबादत समझा जा रहा है। कोई बाबा है जो सर से पैर तक मादरजाद नंगे हैं, उनकी शर्मगाह नजर आ रही है, वो सर से पैर तक नंगे हैं, और दुनिया उसको उनकी बुजुर्गी समझ रही है, उनकी इबादत समझ रही है। औरतें आती हैं और उस नंगे बाबा के आगे सजदा कर रही है, उसकी शर्मगाह को जा करके आशीर्वाद ले रही है। ये मंजर देख करके मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारे और आपके दिल में ये जज्बा नहीं पैदा होता, ये एहसास नहीं पैदा होता? आए अल्लाह, तेरा करम है, तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा, तूने हमें मुसलमान बनाया। यही वजह है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आए अल्लाह, तेरा करम है, तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिदायत की नेमत से नवाजा। आए अल्लाह, अगर तूने न नवाजा होता, हमारे बस में नहीं था कि हम हिदायत पा लेते, हमारी औकात से बाहर था। आए अल्लाह, ये तो तेरा इनाम है कि तूने हमको हिदायत से नवाजा। हिदायत सबसे बड़ी नेमत है मेरे साथ।
5 टाइम की नमाज में आप बार बार अल्लाह ताला से हिदायत पर कायम रहने की दुआ मांगो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू सिराते मुस्तकीम पर हमको चलाते रहना। ऐ अल्लाह इसी हिदायत के रास्ते पर गामजन रखना, इस रास्ते से हमको भटकने न देना। इसीलिए कुरान में दूसरी दुआ हमको सिखाई गई, रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। परवरदिगार, जब तूने हमको हिदायत से नवाजा है, अब हमारे दिलों में कभी कोई टेढ़ापन न पैदा होने देना, कोई गुमराही पैदा न होने देना, कोई कजी पैदा न होने देना। अच्छा, अगर अल्लाह ताला ने इतनी दुआ पर बस कर दिया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको हिदायत दे, तो बात तो पूरी हो गई। मगर उसको थोड़ा और खोला गया। जब हमने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तू सिरात मुस्तकीम पर चला, सवाल ये पैदा हुआ कि अल्लाह हम तुझसे दुआ तो कर रहे हैं कि तू हमको सिरात मुस्तकीम पर चला, मुझे नौगढ़ से आपके गौरी आना हो, मैप के अंदर 4 रास्ता बता रहा है, मैं पता लगाऊंगा कि कौन सा रास्ता ऐसा है जिस रास्ते से आमतौर से लोग आते जाते हैं। हमने मौलाना नियाज साहब से पूछा, उन्होंने कहा मौलाना बड़पुर से होकर के चले आओ। हो सकता है कोई और रास्ता होता, किसी गांव से किसी जंगल से होकर के आने वाला रास्ता होता, रात का टाइम था, शायद मैं अपनी सेफ्टी के लिहाज से उस रास्ते को न चुनता। ये हम इंसानों की अकल कहती है कि हम वो रास्ता अपनाते हैं जिस रास्ते पर लोग चलते हो, जिस रास्ते को आजमाया जा चुका हो। हम रात में अंधेरे में हम नए रास्ते पर चलने का रिस्क नहीं लेते। हमने कहा अल्लाह तू सिरात मुस्तकीम पर चला। सवाल ये पैदा हुआ कि अल्लाह इस रास्ते पर कभी कोई चला है कि नहीं चला है, इस रास्ते को किसी ने अपनाया है कि नहीं अपनाया है। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इस रास्ते पर अल्लाह के वो बंदे चले हैं जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है। और अल्लाह का इनाम किसके ऊपर हुआ है, इसकी वजाहत अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर फरमा दी, मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। 4 टाइप के लोग ऐसे हैं, 4 कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है, नबियों के ऊपर, सिद्दीकीन के ऊपर, शुहदा के ऊपर और सालिहीन के ऊपर। गोया हमने जब सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कह दिया तो गोया कि हमने क्लियर कर दिया कि ये रास्ता कोई नया रास्ता नहीं है, नबियों का रास्ता है, शहीदों का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है, वलियों का रास्ता है। अब कोई अगर कहे कि वहाबी लोग वली को नहीं मानता तो उसको जाके बता दो भाई वहाबी तो बेचारा बगैर सूरह फातिहा के इमाम के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ता। वहाबी तो इस दुआ के बगैर नमाज ही नहीं पढ़ता कि अल्लाह तू वलियों के रास्ते पे हमको चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह तो उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। इतना कह दिया गया था, बात खत्म हो गई थी। मगर एक और वजाहत की गई, कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जिनको ये रास्ता बताया गया होगा लेकिन वो भटक गए होंगे, उन्होंने जानबूझ करके ये रास्ता नहीं अपनाया होगा। हम अल्लाह से जब सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ करते हैं तो साथ में ये दुआ भी करते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर तू हमको न चलाना, उनके तरीके पर तू हमको न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ। किनके ऊपर गजब नाजिल हुआ बताओ भाई, गौरी वाले उलमा से नहीं पूछ रहा हूँ, आवाम से पूछ रहा हूँ। 3 जलसे की तारीख यहाँ बैठे बैठे जो मुड़ी हिला हिला के रात रात भर सुनते, क्या जानते इल्म हासिल करते मेरे भाई। किनके ऊपर अल्लाह का गजब नाज़िल हुआ? यहूदियों के ऊपर। मग़ज़ूब अलैहिम कौन? यहूदी। वलद्दाल्लीन, और अल्लाह तो उनके रास्ते पर भी न चला जो भटक गए।
कौन भटक गए? नसारा भटक गए, क्रिश्चियन भटक गए। आय अल्लाह, तू हमको यहूदियों के रास्ते पर न चला, तू हमको ईसाइयों के रास्ते पर न चला। कभी आपने गौर किया है पांचों टाइम की नमाज में बार बार अल्लाह ताला से हम क्यों कह रहे हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन? ऐ अल्लाह, तू यहूदियों के रास्ते पर न चलाना, तू ईसाइयों के रास्ते पर न चलाना। ऐसा कौन सा पाप किया था यहूदियों ने? ऐसा कौन सा जुर्म किया था ईसाइयों ने? आओ मैं बताता हूं। यहूदियों के पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था। ईसाइयों के पास अमल था मगर इल्म के बगैर अमल था। पता ये चला कि हर दौर में अगर लोग गुमराह होंगे तो दो ही चीजों के जरिए गुमराह होंगे, या तो अपने इल्म के ऊपर अमल नहीं करेंगे या इल्म के बगैर अमल करेंगे। ना तो अल्लाह ताला के यहाँ वो लोग कामयाब होंगे जो अपने इल्म के ऊपर अमल नहीं करेंगे, और ना ही वो लोग कामयाब होंगे जो बगैर इल्म के अमल करेंगे। दोनों गुमराह हो जाएंगे, दोनों अल्लाह ताला के यहाँ जलील होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, पांचों टाइम की नमाज में हम बार बार ये तो कह रहे हैं ऐ अल्लाह, तू उनके रास्ते पर हमको न चलाना, मगर जो पाप उन्होंने किया था, जो गुनाह उन्होंने किया था, क्या वही गुनाह आज हम खुद नहीं कर रहे हैं? क्या वो बुराई आज हमारे अंदर नहीं पाई जा रही है? हम दुनिया को तो भलाई का दर्श दे रहे हैं, दुनिया को तो अच्छाई का दर्श दे रहे हैं, लेकिन आज हम खुद उससे दूर हैं।